महाकुंभ का सच। भूमिका। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला कहा जाता है, हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हर बार यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों को आकर्षित करता है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता क्या है? क्या ये केवल एक धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? इस लेख में हम महाकुंभ के इतिहास, इसकी पौराणिकता, विज्ञान, सामाजिक प्रभाव, रहस्यमय घटनाओं और कुछ अनसुनी सच्चाइयों की गहराई में उतरेंगे। महाकुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक आधार। 1. समुद्र मंथन और अमृत की कहानी। महाकुंभ का मूल आधार हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिससे अमृत कलश निकला। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। 2. ऐतिहासिक प्रमाण। हालांकि महाकुंभ की पौराणिक कथा हजारों वर्षों से कही सुनी जा रही है, लेकिन इतिहास में इसके प्रमाण लगभग 2000 वर्षों पहले गुप्तकाल और हर्षवर्धन के शासन से मिलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में प्रयागराज में होने वाले एक विशाल मेले का उल्लेख किया है, जो संभवतः महाकुंभ ही था। महाकुंभ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। 1. साधु संतों का महासंगम। महाकुंभ में देश भर से विभिन्न संप्रदायों के साधु संत एकत्रित होते हैं, जिनमें नागा साधु, अवधूत, किन्नर अखाड़ा और अन्य कई संप्रदाय शामिल हैं। यह न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक दुर्लभ अवसर होता है जब वे इन संतों के दर्शन कर सकते हैं। 2. अखाड़ों की शक्ति और रहस्य। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़ों का विशेष महत्व होता है। ये अखाड़े हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठित संतों के समूह हैं। नागा साधु, जो सामान्यतः हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं, महाकुंभ के दौरान सार्वजनिक रूप से स्नान के लिए आते हैं। 3. वैश्विक आकर्षण। आज महाकुंभ केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हजारों विदेशी पर्यटक और शोधकर्ता भी इस मेले में आते हैं ताकि भारतीय संस्कृति और योग ध्यान की परंपरा को समझ सकें। विज्ञान की दृष्टि से महाकुंभ। आधुनिक वैज्ञानिकों ने महाकुंभ के दौरान गंगा जल की शुद्धता और ऊर्जा स्तर का विश्लेषण किया है। कई शोधों में यह पाया गया है कि महाकुंभ के समय गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका कारण लाखों श्रद्धालुओं और साधुओं की सामूहिक ऊर्जा हो सकती है, जो जल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा कुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब कुंभ का आयोजन होता है। ये ज्योतिषीय घटनाएं पृथ्वी के ऊर्जा चक्रों पर असर डालती हैं, जिससे साधना और स्नान का महत्व बढ़ जाता है। महाकुंभ के रहस्य और अनसुनी सच्चाइयाँ। महाकुंभ के आयोजन से कई रहस्यमय घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसे और अधिक रोचक बनाती हैं। 1. नागा साधुओं का अदृश्य हो जाना। महाकुंभ के दौरान हजारों नागा साधु प्रकट होते हैं, लेकिन कुंभ समाप्त होते ही वे अचानक गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये साधु हिमालय और अन्य गुप्त स्थानों में वापस चले जाते हैं, जहां वे कठोर साधना करते हैं। 2. भविष्यवाणियां और सिद्ध साधु। महाकुंभ के दौरान कई ऐसे सिद्ध साधु मिलते हैं जो भविष्य की सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। इनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें कुछ की भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई हैं। 3. कुंभ के दौरान होने वाली अलौकिक घटनाएं। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि कुंभ के दौरान वे किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहां दिव्य दर्शन होते हैं, जो सामान्य दिनों में संभव नहीं होता। महाकुंभ की चुनौतियां और आधुनिक प्रबंधन। आज के दौर में महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रशासनिक चुनौती भी बन चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात को सुचारू रखना एक बहुत बड़ा कार्य है। 1. स्वच्छता और पर्यावरण। महाकुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाती है। सरकारें अब ग्रीन कुंभ की पहल कर रही हैं, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम किया जा सके और जल प्रदूषण रोका जा सके। 2. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। 3. डिजिटल और वर्चुअल कुंभ। कोरोना महामारी के बाद अब डिजिटल कुंभ और वर्चुअल दर्शन जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, जिससे दुनिया के किसी भी कोने से लोग महाकुंभ का अनुभव ले सकते हैं। निष्कर्ष। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम है। यह न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि मनुष्य के आंतरिक विकास और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। महाकुंभ का सच यह है कि यह केवल स्नान या अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है।
हर कुंभ हमें ये संदेश देता है कि जीवन में भौतिकता से परे भी कुछ है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो हमें हमारे असली अस्तित्व की याद दिलाती है। यही महाकुंभ का सबसे बड़ा सत्य है।